बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र का SC/ST एक्ट पर बड़ा बयान सामने आया। कलराज मिश्र ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि SC/ST एक्ट पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा, सभी दलों के साथ मिलकर इस बिल में ऐसा संशोधन करना चाहिए ताकि कोई भी वर्ग परेशान ना हो। देखिए, SC/ST एक्ट, इससे केवल सवर्ण ही नहीं नाराज हैं। जिस तरीके से अधिकारियों का व्यवहार लोगों के साथ हो रहा है, उसके कारण सभी वर्ग के लोग इस समय नाराज हो रहे हैं। अधिकारी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उनको बचा पाए। तो ये पूरा दुखद परिस्थिति का निर्माण हुआ है। इसको फीडबैक के रूप में लेकर कि इसका परिणाम क्या हो रहा है, इसको फीडबैक के रूप में लेकर सबको विश्वास में लेकर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी के जूही सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी विजेंद्र के सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस सुरेश बहादुर सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब बीजेपी के अंदर खाने से SC/ST बिल को लेकर यह आवाज उठने लगी है, अशोक पांडे जी, आपके बड़े नेता कह रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, और ऐसे में वो संशोधन की मांग भी कर रहे हैं। क्या बीजेपी या मौजूदा सरकार केंद्र में इस पर विचार करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब ST/SC बिल दिल्ली में प्रस्तुत हुआ संसद में, तो सारे दलों ने, कलराज मिश्र जी, सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। उन्होंने खाली जो दुरुपयोग न हो इसके बारे में कहा है कि दुरुपयोग इसका न हो। कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर रोक लगनी चाहिए, बस इतना उन्होंने कहा है। ST/SC सर, रोक लगेगी कैसे? जरा ये तो बता दीजिए, जो उन्होंने बातें कही है ये तो बता दीजिए। दुरुपयोग की जो बातें हुई हैं, जिसे लेकर, जिसे एक मिनट बात तो सुनिए, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट बात तो सुनिए अशोक पांडे जी, जिसे लेकर संदेह, जिसे लेकर बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वही बात तो ये भी कर रहे हैं दुरुपयोग को लेकर। नया क्या कह रहे हैं? नहीं, एक नए की बात यह है कि बस खाली इस पर जो कुछ लोग इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, रहनी चाहिए, बस इसका दुरुपयोग न हो। अब लेकिन ये बात गंभीरता से कहनी होगी आप लोगों को कि बीजेपी के अंदर खाने से ये मांग उठने लगी है। किसी को बड़े नेता हैं, किसी को कलराज जी आपके बड़े नेता हैं, उन्होंने बातें कही है तो वो मानिए आप। निश्चित तौर पे बड़े नेता हैं, बिल्कुल, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी बातें नहीं है। उनकी राय है। भारतीय जनता पार्टी ने ST/SC एक्ट को वो लाया है और उसको पास करा है, सारे दलों ने पास। ठीक है जूही सिंह जी, सिर्फ जूही सिंह जी, अब अंदर खाने ये बात उठने लगी है। शासन की चौकट। सवाल ये भी है कि इस एक्ट से दिक्कत किसे है? जो बातें कही जा रही है उससे दिक्कत किसे है? राहुल जी, कलराज जी सीनियर नेता है, उन्होंने एक बात कही कि अधिकारी डर के मारे ये बात फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं कि इस एक्ट का मिस प्रयोग या मिसयूज होगा, तो अधिकारियों पे तो नियंत्रण है नहीं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का। ये कलराज जी ही कह रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती है हर मसले पे। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ और कहते हैं, इनके सिंचाई मंत्री कुछ और कह देंगे, कार्यकर्ता कुछ और कर देगा। तो इनमें सामंजस्य की कमी है और इनको साथ बैठकर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर लेनी चाहिए कि पार्टी सोचती क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये एक्ट पहले ही आया था, हम क्यों संशोधन किया है सर? अरे भैया, बहुत धन्यवाद, हमें बोले दें भैया, तो आपकी बात सुन लिया, आपको क्रेडिट मिल गया कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट नहीं दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बाद ये एक्ट पास हुआ आपके खुद के सांसदों के प्रेशर से और अन्य पार्टियों के सपोर्ट से। हम तो बस ये कह रहे हैं कि पार्टी जो है हर चीज को सियासत और सत्ता के तराजू में न तोले, कि जब मौका मिले, मौका परस्ती की हद हो गई है। जब मौका परस्ती हुई तो इनको उठा लिया, जातिवादी हुई तो इस जाति को उठा लिया, कभी वो मुद्दा उठा लिया। कुछ जनता के मुद्दों पर भी ध्यान
ध्यान दें, बेरोजगारी पे ध्यान दें, महिला सुरक्षा पे ध्यान दें, किसानों की जो समस्याएं हैं उस पे ध्यान दें। कर्ज माफी तो हुई नहीं है, झूठ बोल दिया इन्होंने कि कर्ज माफी हुई है। एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम जिसका बजट में प्रोविजन ही नहीं है, विजेंद्र के सिंह जी, विजेंद्र के सिंह जी, हालांकि जो अंदेशा जाहिर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था मायावती की सरकार के दौरान, और वही बातें कलराज इनके बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं। उनको अगर डर है तो बिना किसी अधिकारी से बातचीत किए या बिना उनसे राय मशविरा किए ये बयान वो देते नहीं। एक सीनियर लीडर है बीजेपी के, अंदर खाने इसका विरोध शुरू हो चुका है। ये बीजेपी माने या ना माने, सियासी तराजू पर इस बिल को तौल ले कोई कितना भी, लेकिन जो विरोध शुरू हुआ है उससे पार कैसे पाएंगे ये सब? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डबल स्टैंडर्ड पर काम करती है। जब मार्च में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, आदरणीय जूही सिंह जी भी कह रही थी, अटॉर्नी जनरल उस केस में कह गए ही नहीं पैरवी पर बुलाई जाने के बाद। उस समय हाउस सत्र में था, बजट सत्र चल रहा था। कांग्रेस पार्टी ने उसी समय कहा था कि इस पर आगे बढ़ने के पहले हमें नेशनल कॉन्सेंसस बनाना चाहिए, पूरे राष्ट्र में आम सहमति बनाने की कोशिश करना चाहिए। तब सरकार उसमें चली गई कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दिया जाए। वो केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हेयरिंग होने लगा। इसके बाद 2 अप्रैल को पूरे देश के दलित समाज सड़कों पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 9 सांसद विद्रोह करने लगे। नरेंद्र मोदी जी वोट के लालच में डर करके आनन फानन में एक कानून लेकर के आए, और हम सब लोगों ने इसलिए समर्थन किया कि पिछले 4 वर्ष 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का जीना हराम कर रखा है। चाहे वो भीम कोरेगांव की घटना हो, चाहे गुजरात के ऊना में बार बार दलितों को नंगा कर बांध कर पीटने की घटना हो, चाहे सहारनपुर में एक पूरे समाज को एनएसए रास्ता लगाकर प्रताड़ित करने का मामला हो, जहां राघव लखनपाल बीजेपी के एमपी एसएसपी आवास पर कब्जा कर लिए थे। ऐसे में ये कानून जो लाया गया वो सुदूर भारत के ग्रामीण एरिया में वंचित, शोषित, गरीब जो दलित लेकिन तबका है उस वक्त यही बात हो रही थी, लेकिन दुरुपयोग वाली बात हो रही थी, जो कल बीजेपी के बड़े नेता कलराज कह रहे हैं। ठीक है, उसी पर आ रहा हूं, अरे भैया उसी पर आ रहा हूं अब आगे। लेकिन इस कानून के बनाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट का भाषण सुनिए, हम लोगों ने मांग किया है कि इस कानून के आड़ में किसी भी सवर्ण आदमी का उत्पीड़न किया गया तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। ये कानून शोषित वंचित के मदद के लिए बनाया गया है। उसके आड़ में किसी तकनीकी अधिकारी का अनुसूचित जात के नाम पर लाभ लेकर के किसी ठाकुर, ब्राह्मण, लाला या सवर्ण जात को जलील और बेइज्जत करने का काम अगर सरकार करवाएगी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतरेगी। और जो श्री कलराज मिश्रा साहब कह रहे हैं, बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी बात श्री नरेंद्र मोदी जी को सुननी चाहिए। अभी हमारे श्रावस्ती जिले में 2.5 साल के एक लड़के के ऊपर रास्ता तामील किया गया, गोद में लेकर के वो कोर्ट में पेश हुए। जो आपके मेरठ में मेजर साहब के साथ हुआ, जो वीडियो फुटेज 4 दिन बाद देखा गया, उसको उसी दिन क्यों नहीं देखा गया? वो चिल्लाते रहे कि हमने कोई छेड़खानी नहीं किया है, लेकिन वो चूंकि एडीएम साहब दलित थे, उसके नाम पर जिन्होंने 65-71 की जंग, ठीक है सर, उदाहरण हम नहीं देना चाहते थे, उदाहरण आपने ही दे दिया सुरेश बहादुर जी। ये तमाम उदाहरण नहीं हमने इसलिए ठीक है नहीं, जरूरी भी था, चर्चा में ये जरूरी भी था। पूरा देश है विजेंद्र के सिंह जी, इस चर्चा में ये जरूरी था। सुरेश बहादुर सिंह जी, दुरुपयोग को लेकर सवाल कलराज मिश्रा ने उठाए हैं। एक तरीके से कहिए वो बात उठाकर एक विरोध भी जाहिर कर रहे हैं, किस पर पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को, सभी पार्टियों को मिल बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। क्या ऐसी स्थिति होगी? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस आदेश को पलटा गया, बिल लाया गया, संशोधन किया गया और फिर बिल पास किया गया। उदाहरण तो दे ही रहे थे विजेंद्र के सिंह जी। देखिए राहुल जी, जहां तक SC/ST एक्ट की बात है, इसके दुरुपयोग की घटनाएं बहुत ही उदाहरण सामने आए हैं। उसका दुरुपयोग हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है। जहां तक कलराज मिश्रा जी की बात आप कर रहे हैं कि कलराज मिश्रा ने आशंका जाहिर की है। कलराज मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने आशंका नहीं जाहिर की है,
ये भाजपा की एक रणनीति है। भाजपा को ये जानकारी थी कि एससी एसटी एक्ट से उन्होंने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास होने लगेगा, हो रहा है कि दलित वोट बैंक के बदले अब सवर्णों में इसकी नाराजगी जाहिर होने लगी है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा ने पार्टी से अलग हटकर के कोई बात नहीं उठाई। उन्होंने ये मांग की ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जो कलराज मिश्रा आज आपके सामने उजागर कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। अब इसी में और भी ऐसा नहीं है, जब दलित एक्ट आया था तब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगी थी और सवर्णों में आक्रोश है, सवर्ण मतदाताओं में आक्रोश है और निश्चित रूप से इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है और वही बातें कलराज मिश्रा ने जनता के सामने और आपके सामने रखी है और अपने केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया, केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है इस एक्ट पर संशोधन में विचार किया जाए। स्वाभाविक सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी सुरेश बहादुर जी, एक राजनीतिक रणनीति सवाल फिर टाइमिंग को लेकर होता है। जब ये सब संसद में लाया गया तब तो कोई अंदर खाने आवाज उठी, ऐसे खुलकर मीडिया के सामने तो कोई नहीं आया जो आज कलराज मिश्रा आए हैं। ये हमने कहा कि दिखावे की राजनीति हो रही है कि स्वर्ण मतदाता न जाए, न छिटके बीजेपी से, उन्हें भी अपने पाले में खींच रखे, ये तमाम बातें कहकर। या बिल्कुल राहुल जी, मैंने यही कहा आपसे कि जो कलराज जी बहुत ही अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और पार्टी की निश्चित रूप से पार्टी की राजनीति से, पार्टी के जो नियम कानून है उससे अलग कलराज जी कहीं नहीं जा सकते हैं। तो कलराज जी से बड़ा अनुशासित, कलराज जी वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भाजपा ने निश्चित रूप से एक ऊंचाई को छुआ है। तो कलराज जी ऐसे कद्दावर नेता हैं, कलराज जी ऐसी कोई पार्टी की नीतियों के खिलाफ कलराज जी कभी भी आवाज नहीं उठाएंगे। इसीलिए उनको एहसास है कि इन पार्टी भी बीजेपी को गंभीरता से लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को कलराज मिश्रा की इस बयान को गंभीरता से लेना होगा, उनके सुझावों पर विचार करना होगा और एससी एसटी संशोधन के बारे में घटनाएं हुई है उसके दुरुपयोग की, उसके लिए उन्होंने कहा कि इस पर भी सर, तो दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया आप लोगों ने? दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया आप लोगों ने? इसीलिए तो ये बातें कलराज मिश्रा कह रहे हैं। शासन से कहा गया है सर, कहने से कुछ नहीं होता। जो एक दो घटनाएं हुई है सर, अगर कहने से होता तो यही कांग्रेस के प्रवक्ता जो उदाहरण दे रहे हैं उस पर ही बात कर लीजिए। यही तो डर कलराज मिश्रा जी को भी है। अरे अभी तीन उदाहरण और हैं। बलरामपुर में एक पंडित जी को परसों एक अपनी गाय लेकर जा रहे थे, उनका मुंह काला किया गया है। और अभी बरेली में भैंस चोरी में वो भी पंडित जी ही मारे गए हैं। और कानपुर में भी जो हुआ है परसों घटना, वो शुक्ला पांडे मिश्रा तीनों ब्राह्मण और तीनों पंडित, तीनों सवर्ण हैं। सवर्णों का लगातार अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। जोई सिंह जी, ये दोहरी मानसिकता वाली सियासत क्यों? एक मिनट, ठीक है सर। अशोक जी, सियासत का एक स्तर होना चाहिए, लेकिन सियासी स्तर का ये पतन तो समझ में नहीं आ रहा। जो बिल संसद में लाया गया तो ध्वनिमत से उसे पास करा दिया जाता है और कुछ महीने बीतने के बाद कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर बिल में संशोधन ही करना था तो उस दुरुपयोग को भी, ठीक है सर, उस दुरुपयोग को भी उसमें जाहिर तौर पर उसका भी प्रावधान करते। ठीक है, अब न हो बस यही। जोई सिंह जी, एससी एक्ट का समर्थन सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। लोगों ने उसका समर्थन किया था और सड़क पर भी चढ़ा के आंदोलन भी करा रहे हैं। हाँ, राहुल जी, ऐसा है कि कलराज, ये इनका दोहरा चरित्र है और दोहरा चेहरा है। जैसा कि सुरेश बहादुर जी ने कहा, कलराज जी सोची समझी एक रणनीति है कि पहले दलित सांसदों के प्रेशर में आकर आपने कहा कि हम बिल लाए, फिर कलराज जी एक सवर्ण चेहरा बोल रहे हैं कि बिल का अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है। अभी तक कलराज जी भी चुप थे जब नोएडा में आपने ये मुद्दा उठाया और पुरजोर तरीके से उठाया। हम तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहते हैं कि जो कई हजार हमारे दलित युवा हैं जिनके ऊपर आपने झूठा केस लगाया
गया है। जो अप्रैल वाला आंदोलन हुआ था वो केस कब उठाएंगे? अपने नेताओं पे तो केस वापसी के लिए आपने रिपोर्ट भेज दी है, सुप्रीम कोर्ट से भी आपसे पूछा गया है कि क्यों आप केस वापस कर रहे हैं। उन युवाओं के ऊपर से केस कब हटेंगे आप ये बता दें, तब आपका पता लगेगा कि आप कितने संजीदा हैं कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। हाँ, और कलराज जी लंबी पारी खेले हुए हैं, अब मार्गदर्शन मंडल में है तो क्या होगा? जांच चल रही है, लेकिन जो कब निर्दोष क्या है बोलना है वो वो अच्छी छोड़े तरह जाएंगे, जानते हैं। ये जान लीजिए। आप लोगों की तरह सर, जिसे जेल जाना था वो जा चुका है। बात हम लोग नहीं करते। कलराज जी को यही डर है, वो दोषी है, जिसे जेल जाना था वो जा चुका है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अब नहीं उसके बाद आप ट्रायल की जो उसे बेकसूर कहिए, जेल तो हो ही गया ना उसे। जांच करके हथकड़ी पहना कर अब कर्नल साहब को जेल ले गए थे। और ये हथकड़ी लोग तो पहना कर आतंकियों से मुकदमा वापसी की बात सर उसे छोड़ दीजिए। इनकी ये क्या बात करेंगे? उन लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या किया 2017 में हो गया उन लोगों का, हम करेंगे, रिजल्ट आ गया उन लोग का। हमसे डरते नहीं है, हम करेंगे ना, सुविधा सर पर लेकिन राजनीति करते हैं। अशोक जी गंभीरता से तो कलराज मिश्रा जी की बातें तो गंभीरता से लेंगे या हवाई बातें कर रहे हैं कलराज मिश्रा जी? निश्चित तौर पे नहीं, हवाई बातें नहीं करें। जो दुरुपयोग हुआ है उस पर रोक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एसटी एक्ट का समर्थन कलराज जी करते हैं, भाजपा करती है। हाँ, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग जो हो रहा है उसे लेकर क्या कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्रावधान है, ये तो कोई बता ही नहीं रहा है ना। उस पर चौकस निगाहें रहे, शासन निगाहें रखते रहिए, मुस्तैदी से देखे। ठीक है, कई वही धाराएं इस देश में बनी है, ठीक है, उसका कहीं कहीं दुरुपयोग होता है। जैसे दहेज वाला जो धारा बनी, दहेज वाले वो तो आपके भी सांसद मांग कर रहे हैं, आपके सांसद भी मांग कर रहे हैं, उसे भी आप लोग देखिए। ठीक है, पर चौकस निगाहें। विजेंद्र के सिंह जी, चित भी अपनी पट भी अपनी, इस तरीके से राजनीति बीजेपी की हो रही है। एक तरफ ऐसा उनके जो SC/ST सांसद है वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, तो ये बिल आ गया, संशोधित बिल आ गया। अब कलराज जी नाराजगी जाहिर करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ प्रावधान लाए। सवाल इस बात का कि किस तबके के साथ पार्टी खड़ी है। नहीं राहुल जी, टिकट की जोड़ है। अब तो कलराज जी ऐसा है कि गांव में एक कहावत कही जाती है कि आधा छोड़ के पूरा धावे, ना आधा बचे न पूरा पावे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। इनका जो संघ है RSS, वो दलित विरोधी है, और श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी घोर समन विरोधी हैं। तो इस दोनों के द्वंद्व में फंसे हुए हैं आदरणीय कलराज मिश्रा जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी 2 से 285 पहुंची है। ये इस द्वंद्व से इनको बाहर आना होगा। जो आदरणीय जूही जी ने कहा कि जो दलितों पर उत्पीड़न हुआ है उसके बारे में चेहरा साफ करें। सहारनपुर के चंद्रशेखर से रास्ता हटाएं, जो दलित नेता को बंद किए हुए हैं। ऊना भी जो अंबेडकर जी के दामाद को इन्होंने गिरफ्तार किया था, भला और सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके वजह से वो लोग हाउस अरेस्ट हो गए, नहीं तो लोग तो फांसी ही लगाकर छोड़ते। लगातार दलितों पर उत्पीड़न करने वाली सरकार है और सवर्णों को झांसा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता श्री नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है सर, दोगले चरित्र को पहचान अशोक जी, सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, गंभीरता के साथ डिबेट करें। ये लोग अपना सब कुछ गंवा के लोग प्रवचन करने बैठे हैं। अपना सब कुछ खो गया इनका, अपना सब कुछ गंवा के अभी प्रवचन। वो सब जनता तय करेगी। जनता, हिंदुस्तान की जनता भगवान है पांडे जी, हम आप नहीं। जनता ने तय किया 14 में, 19 में भी तय कर देगी। अरे आपको आप एक बार में पागल हुए जा रहे हैं। 10 बार हिंदुस्तान की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। बहुत ज्यादा खूबी होगी हमारे अंदर। सारे भरोसे को आपने तोड़ा है। 70 साल में आपने इस देश की जो दुर्दशा की है उसी का परिणाम। ठीक है सर, आप दोनों शांत हो जाइए। सुरेश बहादुर सिंह जी, अलग अलग बातें इस SC/ST बिल को लेकर जो हुई है, जो कहा जा रहा है कि इसका गलत इस्तेमाल, जरा इस पर भी बात हो जाती है, क्योंकि उदाहरण भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया है। जूही सिंह जी भी ने कहा, कर्नल और जो STM ADM वाला मामला हुआ नोएडा में, डर वही है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा है। कलराज मिश्रा जी इस पर ही बात करना चाहते हैं कि कुछ किया जाए इसमें भी, कि दुरुपयोग को रोका जाए।
उत्तर प्रदेश में जब भाजपा समर्थित मायावती जी की सरकार थी, तब भी उत्तर प्रदेश में इस एक्ट का खुलेआम दुरुपयोग हुआ था। ऐसे लोगों को जेल के सीखचों में डाल दिया गया था SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके, जो 19 महीने 18 महीने 10 महीने जेल में बंद रहे। स्वतंत्रता सेनानी थे उदय तो प्रताप सिंह। स्वाभाविक सी बात है कि उस एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, तो आगे भी इसीलिए उस एक्ट के दुरुपयोग सुरेश बहादुर जी के लिए ही सुरेश बहादुर जी तत्कालीन मुख्य इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और क्या बोला? मैंने कहा ना, उस चीज में संशोधन, उसके बाद सवर्ण आयोग का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा था, फिर मायावती जी ने भी उनके उसमें संशोधन किया था कि इस एक्ट में उन्होंने बताया था इसकी जांच होनी चाहिए। बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर एक जियो जारी किया गया था उनके शासनकाल में। गवर्नमेंट ऑर्डर, उसके चीफ सेक्रेटरी जियो जारी किया गया था। उसके बाद कुछ समय पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस एक्ट के बारे में फैसला दिया था, तब यह आरोप लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला करवाया है सवर्ण मतों को खुश करने के लिए। अब जब उसकी बात आ गई, SC एक्ट में संशोधन करके फिर ये भारतीय जनता पार्टी SC एक्ट में संशोधन करके लाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपने दलित मतों को एकजुट करने की बात थी, भाजपा के पाले में लाने की बात थी। लेकिन अब शायद भाजपा नेतृत्व को यह एहसास होने लगा है कि दलित मतों को खुश करने के चक्कर में वो अपने परंपरागत मतों को भी खोने जा रहे हैं इस एक्ट के दुरुपयोग के माध्यम से। तो कलराज मिश्रा ने उसी आवाज को भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे फिर एक बार कहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए पार्टी के भीतर ही रह के पार्टी के जो पारंपरिक मतों को जोड़ने की बात है, जो सदैव उनके मत रहे भारतीय जनता पार्टी को, उसको जोड़ने, एकजुट रखने के लिए कलराज मिश्रा ने आवाज उठाई है। ये कहीं विद्रोह की बात नहीं है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ उनकी बगावत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति की, राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है कि दलित भी खुश रहें और सवर्ण भी खुश रहें। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बीच से सांसदों, लेकिन सर सवाल ये है कि ना, इस खुश करने वाली बात के बीच, खुश करने वाली बात के बीच इस दुरुपयोग को रोकेगा कैसे? आप लोग खुश करते रहिए जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक खाई समाज में बनेगी, संशोधन करना उसे पाटेगा कौन? जैसे पहले संशोधन किए गए थे, अगर वो संशोधन लागू किए गए हैं जाएंगे तो निश्चित रूप से एक एक्ट का दुरुपयोग रुकेगा। हो पाएगा क्या अशोक पांडे जी? कुछ मांग ऐसी है कलराज मिश्रा जी की? निश्चित होगा, दुरुपयोग रुकेगा जी, बिल्कुल। बस जो दुरुपयोग हुआ था, दुरुपयोग अब न हो, बस इसी पर लगाम। वही तो पूछ रहे हैं, संशोधन होगा, ST एक्ट ज्यों का त्यों रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं वो? संशोधन होगा? संशोधन बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे लोग समर्थन किए पार्लियामेंट में तो पास हुआ, यही लोग तो समर्थन भी किए पार्लियामेंट में, एक मिनट बहस नहीं किया पार्लियामेंट में, समर्थन भी कर दिया इन लोगों ने। बाहर लोगों को चढ़ा के सड़क पे लड़ाई भी यही लोग लड़ा रहे हैं। इनका स्वयं जो दूसरा चरित्र है, हमको कहते हैं कि दूसरा चरित्र हमारा। आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं दंगों को, सहारनपुर में दंगे हो रहे हैं, आप लोग चढ़ा के, ये लोग लगवा रहे हैं। जो लोग पार्लियामेंट में समर्थन करते हैं वो बाहर चढ़ा के आंदोलन भी करा रहे हैं, फिर कहेंगे चढ़ा देंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ा आक्षेप है, इनको कोर्ट में तुरंत पेश होना चाहिए और बताना चाहिए नाम की कौन चढ़ा रहा है, इनको गवाह बनाइए। राहुल जी, मैं बता रही हूँ, ऐसे पैनल पर आकर सस्ती अशोक पांडे जी, दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कुछ है? मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, जरा ये भी समझ ले। अगर केस दर्ज होता है वो तो सीधे जेल में जाएगा। कलराज मिश्रा जी को यही डर है, यही कह रहे हैं वो कि ऐसे मामले हो न। सर हो तो चुका है, बिल संशोधित, शासन प्रशासन चौकस निगाह रखेगा जी, शासन प्रशासन चौकस निगाह रखे, कोई निर्दोष आदमी जेल न जाए, इसका दुरुपयोग न हो, बस यही रोकना है। जूही सिंह जी, ये संभव कैसे है? ये तो असंभव वाली बातें कर रहे हैं। राहुल जी पहले तो ये बता दें कि कलराज जी को टिकट दे रहे हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि ये टिकट की भी एक आकांक्षा है, जो तरह तरह की बातें, जनता पार्टी कुछ पता नहीं रहता है ना, इनकी नीतियां भी कंफ्यूज्ड, इनके बयान भी कंफ्यूज्ड। ये कह रहे हैं होगा, 2 साल ऑलरेडी इनकी सरकार हो गई, डबल इंजन भी चल चुका, अब रुक गया है तो 2019 में केंद्र सरकार विदा हो जाएगी। और वैसे भी राज्य सरकार तो ऑलरेडी योगी जी कह ही चुके हैं
कि ये तो केवल भगवान भरोसे चल रही है, डिवाइन इंटरवेंशन से ये सरकार चल रही है। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा युवा अयोग्य हैं, फिर ये बता रहे हैं युवा को लोग भड़का रहे हैं, फिर कोई नाम भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोग, दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में है और इनके रहते तो किसी भी ठीक है विजेंद्र जी, हर एक्ट कलराज मिश्रा जी ने कहा है या कहलवाया गया है? मैंने तो पहले ही कहा है कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड पर काम करती है। मैं कह रहा हूं कि कानून एज इट इज जो बनाया गया है वो सोच समझ के पार्लियामेंट में बना है, लेकिन कानून का दुरुपयोग रोकना सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। जो बलरामपुर में, कानपुर में और बरेली में भी हुआ है। कल एक डिबेट में हरीशचंद्र श्रीवास्तव इनके प्रवक्ता कह रहे थे, हम मॉब लिंचिंग पर डिबेट कर रहे थे, उन्होंने कहा वो तीनों लोग ब्राह्मण मारे गए हैं इसलिए मॉब लिंचिंग नहीं है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार कर क्या रही है? खाली सवर्ण मरवा रही है और ये कहकर कि मॉब लिंचिंग नहीं, तीनों जगह ब्राह्मण मार दिए गए तो बहुत खुश हैं। ये चीजें रोकी जानी चाहिए। सरकार का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना और कानून में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून शोषित वंचित समाज के लिए बनाया गया है। जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो कूट रचना नहीं कर सकते जैसा एटीएम ने किया था। वो गरीबों के प्रोटेक्शन के लिए कानून है। कानून बना रहे लेकिन दुरुपयोग न हो, यह रोकना सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि कानून में छेड़छाड़ किए बगैर हमें सर ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे सामने आ गए जो चिंता जाहिर कर रहे हैं। कलराज मिश्रा जी, ये बीजेपी को भी समझना होगा। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि सारे सियासी दल को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। आप चारों मेहमानों का धन्यवाद, आप चारों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। इस बयान को हम सियासी बयान समझे या वाकई जिस तरीके से SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है जो जाहिर कर रहे हैं कलराज मिश्र, वो सही है? अगर सही है तो सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना होगा कि दुरुपयोग ना हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इसे एक महज सियासी बयान समझकर छोड़ देना ही बेहतर होगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।